राजा ने अपने छोटे भाई युवराज को बहुत विचित्र सजा सुनाई। 7 दिन तक इसे महल में रखो, इसकी सब इच्छा पूरी करो और 7वें दिन इसको मृत्यु दंड दे दो। ऐसी सजा सुनकर सभी मंत्री हैरान रह गए। क्यों दी सम्राट ने ऐसी विचित्र सजा? एक दिन सम्राट का भाई मंत्रियों के सामने बहुत भड़बड़ा रहा था। समझ नहीं आता सम्राट राजकोष का पूरा धन भिखारियों एवं भिक्षुओं पर क्यों लुटा देते हैं, जो लोगों को कठोर श्रम करने के बाद भी ये नहीं प्राप्त होता। इन लोगों को इतनी आसानी से मिल जाता है। ये विलय नहीं तो क्या है? अगर ये धन मुझे मिलता तो मैं कितना कुछ कर लेता। तो मैं सुंदर मूर्तियां बनवाता, बाग बगीचे बनवाता और दुनिया घूमता, राज की सुंदर राजकुमारी से शादी करता। लेकिन हमारे महाराज तो सन्यासियों एवं भिक्षुओं पर धन लुटाते जा रहे हैं। जिस दिन मेरे हाथ में राज आएगा, जिस दिन मेरे पास अधिकार होगा, उस दिन से दौलत लुटाना सब बंद हो जाएगा। आप इसे बाहर जाकर सम्राट का छोटा भाई राजा के सिंहासन पर बैठ जाता है और मंत्रियों के सामने ऐसी बातें बोले जा रहा था। लेकिन न मंत्रियों को पता था और न ही किसी को पता था कि राजा पीछे सिंहासन के ही छुप कर बैठे हैं। राजा ये सारी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक राजा सामने आ गया। तो अच्छा, यह मेरा छोटा भाई राज अपने हाथों में लेना चाहता है। राजगद्दी पर बैठकर षड्यंत्र रच रहा है। सम्राट को सामने देख युवराज के पसीने छूट गए। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे। क्षमा सम्राट, क्षमा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मतलब ये नहीं था। छोटे भाई ने कहा, आपके मंत्रियों के कहने पर ही मैंने आपके सिंहासन पर बैठा। सम्राट, ये मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझसे बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ कर दें, मुझे क्षमा कर दें। सम्राट ने कहा, भूल तुमसे नहीं हुई, भूल तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हें युवराज घोषित किया। सम्राट ने कहा, सिपाहियों, इसे दूर जंगल में ले जाओ और राजद्रोह के अपराध में इसका सर कलम करके सर मेरे पास लेकर आओ। सम्राट का आदेश सुनकर सिपाही राजकुमार को खींचकर ले जाने लगे। तभी एक समझदार मंत्री ने कहा, अपने भाई की निर्मम पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहिए। कृपया इसे ऐसी सजा दीजिए जिसे इसके साथ थोड़ी सी खुशी भी मिले। यह बात सुनकर राजा थोड़ा शांत हुआ तो आपस में वह कुछ देर बात करते रहे। आखिर में राजा मंत्री की बात मान गए और राजा ने कहा, ठीक है, इसे ऐसी सजा दी जाए। सम्राट ने सिपाहियों से कहा, इसे 7 दिन तक मेरे महल में रखो और दुनिया के सारे सुख इसे दो। अच्छा खाना, नाच गाने और बाग में घूमना। 7 दिन तक इसे सारे शारीरिक सुख दो और 7वें दिन इसका सर कलम कर देना। इस पर एक शर्त रखी गई, इसे हर दिन याद दिलाते रहना कि 7वें दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। युवराज ने फिर विलाप किया। सैनिक उसे दरबार में खींच कर ले गए और उसे आलीशान महल में खींच कर ले आया गया और महल में कैद कर दिया गया। 7 दिन उसकी खूब सेवा की गई, अच्छा खाना और नाच गाना और महल में ही घूमना। लेकिन कोई उसे बार बार याद दिलाता रहा कि आज से इतने दिन बाद तुम्हारी मृत्यु है। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। आखिरी दिन युवराज ने कहा कि ये मेरे जीवन का आखिरी दिन है, मुझे एक बार अपने भाई से मिलना है। ये फरियाद राजा तक पहुंचाई जाए। तो उसके बाद राजा अपने भाई से मिलने आया और राजा को सामने देख युवराज ने कहा, मेरा एक सवाल है महाराज, जब आप पीछे सुन रहे थे तो आप जानते थे कि मैंने आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं किया था। मैंने केवल सन्यासियों एवं भिक्षुओं को दान देने पर असहमति जताई थी। आपने मुझे इतनी विचित्र सजा क्यों सुनाई? राजा कहता है, इसका जवाब अभी मिल जाएगा। मुझे ये बताओ, पिछले 7 दिन में तुमने कितने सुख भोगे? युवराज ने आश्चर्य से कहा, मैं कौन से सुख महाराज, जिनके सर पर सतत मृत्यु नाच रही हो, जिसे हर पल आने वाली मृत्यु की याद दिलाई जाती हो, क्या वो सुख भोग सकता है? मेरे सामने स्वादिष्ट भोजन था लेकिन वो गले से नीचे नहीं उतर रहा था। दुनिया के सारे भोग विलास मेरे सामने थे लेकिन कोई रस नहीं था। मैं बार बार यही सोच रहा था और सोचकर पछताता था कि जीवन में मैंने कितने सारे कर्तव्य नहीं किए, कितना कुछ जानने में और सीखने
के लिए मुझे था जो मैं नहीं कर पाया। इन 7 दिन मृत्यु मेरे सामने खड़ी थी। इस दिन मुझे सब कुछ नाश्वर दिखाई देता था। मेरे लिए सारे शारीरिक सुख राख के समान लग रहे थे। सम्राट ने कहा, युवराज तुम बिल्कुल सही समझे। मैंने तुम्हें यही समझाने के लिए ये विचित्र सजा सुनाई थी, जो कि भिक्षु सतत जीवन की नास्वार्थता का चिंतन करते हैं। ये ज्ञानी एवं सन्यासी हैं जिन्हें हमेशा मृत्यु का बोध हो, वो कैसे उपभोग कर सकते हैं। जिनके सामने मृत्यु नाच रही हो, वो कैसे विलास कर सकते हैं। और सम्राट की यह बातें सुनकर युवराज की आंखों में आंसू आ भर आए और युवराज को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो सम्राट ने उसे माफ करके गले लगा लिया। और दोस्तों, इस कहानी में बहुत सारे लेसन छुपे हैं। हम बहुत बेसिक से सवाल शुरू करते हैं। हम सब सेंस प्लेजर के यानी मज़े के पीछे क्यों भागते हैं? हम सब कुछ अच्छा महसूस करना चाहते हैं, थोड़ा जोश, थोड़ा जीवन महसूस करना चाहते हैं। हमको लगता है सुखों का भोग करने से हमको अच्छा लगता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जैसे खारे पानी से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही मज़े करने के लिए थोड़ी देर बाद मन दोबारा परेशान होता है, फिर वही असंतुष्टि महसूस होती है और यही दुख का कारण है। अगर आप कहेंगे कि मज़े करने में कैसा दुख, इसे स्किन इन्फेक्शन से समझते हैं। मान लीजिए आपको स्किन इन्फेक्शन हुआ है और आपको बार बार खुजली हुई है या खुजली हो रही है, तो आप इसे थोड़ी देर खुजलाएंगे और आपको राहत मिलेगी और फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। और आपने फिर दोबारा खुजलाना स्टार्ट किया और आपको असंतुष्टि बढ़ी। आप बार बार खुजलाते रहे, लेकिन बार बार करने से उस जगह घाव हो गया और बाद में आपको समझ आया कि दवाई लगाना बहुत ज़रूरी है, पट्टी बांधना बहुत ज़रूरी है, उस जगह को आराम देना ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह शारीरिक सुख की साइकिल चलती है। अगर कोई भी शारीरिक सुख हमें असंतुष्टि नहीं कर पाता, जब एक चीज़ से मन नहीं भरता, मन वैरायटी ढूंढता है और डोज बढ़ाता है। वेब सीरीज़ से मन नहीं भरता तो शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट कॉमेडी वीडियो देखता है। अगर उससे भी मन नहीं भरता तो न्यूज़ देखता है और फिर थोड़ी संतुष्टि होती है और उससे एडिक्शन शुरू होता है और शराबी शराब की डोज बढ़ाता है और खाने वाला और खाता है। पोर्न में घंटों समय निकल जाता है। इस साइकिल में जीवन का अमूल्य समय और ऊर्जा व्यर्थ हो रही है, इसलिए गिल्टी भी महसूस करते हैं। ये गिल्ट और असंतुष्टि मिटाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा महसूस करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा महसूस करने के लिए और हम फिर किसी मज़े के लिए भागते रहते हैं। यही सबसे बड़ी सफरिंग है, क्योंकि इस साइकिल में टॉलरेंस खत्म हो रहा है। इस क्रेविंग की साइकिल में फंसा इंसान ये भूल जाता है कि जब आप अपना काम पूरा करते हैं, रात में थक कर सोते हैं, उसी में असली संतुष्टि है। जब चेतना का स्तर गिरता है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इंसान सही और गलत का अंतर नहीं कर पाता। ऐसे में जीवन में कभी भी वह नहीं जान पाता कि आनंद का स्कोर हमारे अंदर है। जब किसी चीज़ में मन शांत होता है तो अंदर जो शांति है, आनंद और खुशी बनकर चमकती है। इसलिए इस साइकिल को तोड़ना जरूरी है। कैसे? सबसे पहली चीज़, केवल मज़े के लिए कुछ भी मत करो, यानी मज़े को प्रायोरिटी मत बनाओ। हर चीज़ समय पर करो, जो भी करो उसे मन लगा कर करो। जहाँ मन शांत हो जाएगा आपको वहीं अच्छा लगने लगेगा। दूसरी बात, इंटरटेनमेंट नहीं, आराम करो। मन जब थकता है तो उसे आराम करने वाला चाहिए, ना कि मज़े के पीछे दौड़ने वाला। इसलिए सचेत हो और अपने शरीर और मन को आराम दो। तीसरी बात, ध्यान को शांत करना सीखो, और यानी इंटरटेनमेंट से ज़्यादा प्रायोरिटी और आराम से ज़्यादा प्रायोरिटी है ध्यान की, यानी ध्यान की शांति की। इसका मतलब ये है कि जब आप रेस्ट करने जा रहे हों तब पहले ध्यान करने के लिए 5 मिनट निकालो, उसके बाद आराम करो। जब चेतना का स्तर बढ़ता है तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। आपको महसूस होता है कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या आपके मन की शांति के लिए सही है। जैसे जैसे आपको क्रेविंग थोड़ी देर का मज़ा और असंतुष्टि की साइकिल समझ में आएगी और एहसास होगा कि
इस साइकिल में मन थक रहा है, भटक रहा है और कमज़ोर हो रहा है, आपको रियलाइज़ होगा कि जैसे ही ये नश्वरता समझ में आएगी वैसे ही युवराज की तरह आप इन चीज़ों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा और ये साइकिल पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो देखिए और गौतम बुद्ध के मन को शांत करने वाली कहानियाँ, जहाँ गौतम बुद्ध बताते हैं कि हमें एक के बाद एक विचार क्यों आते हैं और हम इन्हें कैसे शांत कर सकते हैं, यह वीडियो देखिए क्योंकि आपके समय से कोई समय कीमती नहीं है। अगर इसी तरह के वीडियो देखने में आपकी रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।